अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो के सबसे दूर हो गए। कितना अच्छा ये गाना है और कितनी बढ़िया परफेक्ट सिचुएशन पर ये गाना जो करण कुंद्रा और तेजस्वी गा रहे थे। अगेन वही कंबल में दंगल और बेडरूम में लेटे हैं बिस्तर पर और ये गाना ये गुनगुना रहे हैं, लेकिन किस बढ़िया तरीके से ये गाना इन दोनों के ऊपर फिट हो रहा है कि करण कुंद्रा तेजस्वी के इतने पास आ चुका है कि वो बाकी सबसे दूर हो गए और तेजस्वी भी बड़ी जबरदस्त तरीके से दूर हो चुकी है एक बढ़िया इमेज से, जो कि उसको आई थिंक सलमान खान देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किस कदर तेजस्वी उस इमेज से दूर जा रही है और भर भर के नेगेटिव दिखाई दे रही है। ऐसा कोई मौका वो छोड़ नहीं रही है जहां वो खुद को वैम्प एंड वैम्पायर साबित ना कर सके। यहां इस एपिसोड में जो पप्पी का किस्सा, एक किस का जो हमें देखने को मिला, बिचुकले ने गाल पर पप्पी मांगी, एक किस मांगी इससे डंबोलिना से। डंबोलिना ने उस समय तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, अरे आप उठा के लाओ, अरे मैं आपको बोल रही हूं आप उठा के लाओ, अपनी जैकेट में छुपा के लाओ। मतलब जब तक टास्क चल रही थी, जब तक डंबोलिना के काम आ रहा था अभिजीत बिचुकले, तब तक डंबोलिना ने कोई मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन जैसे ही टास्क रद्द हो जाती है उसके बाद डंबोलिना राखी को बोलती है, राखी यहां तिल का ताड़ बनाती है और फिर यहां पर सस्ती वकील बन जाती है डंबोलिना की तेजस्वी। और तेजस्वी के तेवर देखने थे, ओ माय गॉड आई एम सो क्लोज टू स्लैप हिम। मतलब तेजस्वी शुड बी द लास्ट पर्सन जो ये बोले कि वो लड़की अगर कंफर्टेबल नहीं है तो फिर लड़के को ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। यहां अभिजीत बिचुकले को हम बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे, वो तो खैर है ही जूता खाओ इंसान, जिस तरह से खुद को वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि प्रेस्टिजियस इंसान है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, बीवी है, समाज में प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, लेकिन किस कदर वो यहां लिमिट क्रॉस कर रहा है। डेफिनेटली अभिजीत बिचुकले जो यहां आया है, आई थिंक वो बाद में जाकर के कोसेगा कि उसने बिग बॉस 15 क्यों किया, क्योंकि यहां पर अभिजीत बिचुकले ने जो शायद वो एक बड़ा नाम बनाने आया था, नाम तो नहीं बदनाम होकर के वो जरूर जाएगा। लेकिन यहां पर तेजस्वी प्रकाश जिस तरह से सस्ती वकील बनी थी, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे चाय से ज्यादा केतली गर्म। और जैसा कि मैंने कहा कि तेजस्वी प्रकाश शुड बी द लास्ट पर्सन जो ये संस्कार और तमीज और तहजीब की बात करे और ये बोले कि लड़की कंफर्टेबल नहीं है तो फिर लड़के को बात नहीं करनी चाहिए। यहां बिचुकले ने तो सिर्फ बात की है, लेकिन तेजस्वी प्रकाश आप तो प्रतीक सेजपाल जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, आप उससे हग कर रही थी, चिपक रही थी। यहां पर अभिजीत बिचुकले ने तो सिर्फ बोला है कि मुझे पप्पी दे, लेकिन आप तो बगैर परमिशन के चिपक जाती थी। आपको याद होगा ये जब जंगलवासी और घरवासी के बीच में जो नक्शे की छीना झपटी होती थी, वहां पर प्रतीक को ब्लॉक करने के लिए कैसे मायशा, अक्कासा और तेजा जो कि यहां बड़ी संस्कारी बन रही है, आई वाज अबाउट टू स्लैप हिम, उसकी हिम्मत कैसी हुई लड़की से बात करने की, लेकिन ये तेजा खुद वहां मान मर्यादा, तमीज, तहजीब, संस्कार सब भूलकर प्रतीक के ऊपर कूद पड़ती थी भूखी भूतनी की तरह। तब उन्हें नहीं समझ आता था कि लड़का कंफर्टेबल है या नहीं है। एंड अगर आपको मेरे रिव्यू याद है उस एपिसोड के, उन घटनाओं के, उन एपिसोड्स के, तो मैंने कहा था जब रोल रिवर्स होंगे तब देखना होगा कि तेजा कितनी कंफर्टेबल होती हैं, और मेरा वो ऑब्जर्वेशन यहां कितना जबरदस्त तरीके से सही साबित हुआ है कि ये तेजा जो खुद प्रतीक के ऊपर कूद पड़ती थी, कोई मौका नहीं छोड़ती थी प्रतीक से चिपकने का। अब ये चिपकने वर्ड के ऊपर लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो लोग चिपक रहे हैं तो चिपकने को चिपकना ही बोला जाएगा। तो यहां तेजा कैसा दोगलापन दिखा रही है ये आप देख लीजिए। और तेजा के बारे में जो मैंने कहा था कि ये बड़ी जहरीली है, ये मतलब करण पटेल तो बोल ही चुका कि जहां लड़कों की सोच खत्म होती है तेजा वहां से सोचना शुरू करती है। तो तेजा किस कदर जहरीली नागिन बन चुकी है ये आपने इस एपिसोड में दोबारा फिर से देख लिया। अभिजीत बिचुकले तो खैर डेफिनेटली गलत है ही सही, लेकिन क्या डंबोलिना और तेजा यहां पर सही हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये दोनों सही हैं, क्योंकि ये दोनों तो घनघोर लेवल की दोगली चुड़ैलें हैं और जो टाइम टू टाइम वुमन कार्ड खेलती हैं। अगर इसको डंबोलिना को इतना प्रॉब्लम था तो जिस पल जिस मोमेंट पर अभिजीत बिचुकले ने उससे पप्पी मांगी उसे उसी समय ये मुद्दा बनाना था। अगर उसने बाद में मुद्दा बनाया तो ये कन्वीनियंस हो जाती है कि आपने अपने हिसाब से मुद्दा बना लिया। अगर आपको वाकई में लिमिट का इतना ज्ञान था और आप चाहती थी कि अभिजीत बिचुकले लिमिट क्रॉस ना करे, तो आपको उसी समय उसको जवाब देना था और पूरे घर के सामने उसको जलील करना था, पूरे घर के सामने उसी समय आपको तमाशा करना था। अगर आप वाकई में इतना लाइन क्रॉस और डिग्निटी और वो संस्कारशाली बनी फिरती हैं कि लड़की कंफर्टेबल नहीं, ये वो। और
और तेजा तो मतलब क्या ही बोलूं, इस कदर आग बबूला हो रही थी, इसका कोई मुद्दा भी नहीं। देखिए ये चीज यहां पर आप देखें कि कैसे घर वाले फुटेज के लिए, दिखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें पूरा मुद्दा पता हो ना हो, लेकिन सब यहां पीपड़ी बजाने लग गए थे संस्कार की। और प्रतीक सहजपाल भी कूद पड़ा कि इस घर में मेरी माँ है बहन है, आप किसी से ऐसा नहीं बात कर सकते, सब मेरी माँ बहन है। अच्छा भाई, अपनी माँ बहन के साथ ऐसे कौन गुत्थम गुत्ता होता है? जैसे तुम डंबोलीना के साथ गुत्थम गुत्ता हो रहे हो, अब वो तुम्हारी माँ बहन के साथ भी तुम ऐसा ही करते हो। बिग बॉस ओटीटी का मुझे सीन याद आ रहा है, इसने नया भसीन के साथ सारी हदें पार कर दी थी और क्या बोल रहा था, इनके अंदर मुझे मेरी माँ दिखती है। मतलब जो हरकतें ये प्रतीक सहजपाल नया भसीन के साथ करता था, शायद ये वही हरकतें अपनी मम्मी के साथ भी करता होगा। और ये तो खैर नेशनल टीवी पर उसने बोला ही है कि उसकी मम्मी या उसकी बहन भी बाथरूम में नहाती होती, तब भी वो जाकर बाथरूम का दरवाजा खोल देता। अब आप देख लीजिए खुद की ऐसे लोग भी आज यहां संस्कार की और तमीज तहजीब की बात कर रहे थे। मतलब ऐसे लोगों के लिए तो स्लो क्लैप्स बज ही जानी चाहिए। अब जैसे यहां पर एक छोटी सी बात का बड़ा सा मुद्दा बना, इस पूरे मुद्दे में मुझे दो ही लोग सेंसिबल लगे जो कि सही तरीके से बात कर रहे थे। एक है शमिता शेट्टी, जिन्होंने काफी मैच्योर तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, और दूसरा है उमर रियाज, जिसने भर भर के कोशिश की कि भाई मुद्दा जो है वहीं का वहीं ठंडा पड़ जाए। जैसे रश्मि देसाई भी बीच में कूद रही थी, उसने रश्मि को भी रोकने की बड़ी कोशिश की। और यहां रश्मि से मुझे याद आया कि रश्मि के बिग बॉस 13 की बातें यहां पर डंबोलीना ला करके क्या साबित करना चाहती है। बिग बॉस 13 कब का खत्म हो चुका है, लेकिन बिग बॉस 13 की बातें यहां पर ये डंबोलीना लेकर के आई है, तो साबित क्या करना चाहती है डंबोलीना, किस कदर दोगली चुड़ैल है। खुद इसने बिग बॉस 13 के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर मीटू लगाने की बात कही थी। तो एक ऐसी औरत जिसने मतलब एक टास्क के लिए, एक गेम शो के लिए किसी को मीटू का एलिगेशन लगाने की बात कर दी हो, तो उसको तो किसी चीज के ऊपर खैर बोलने का कोई हक होना ही नहीं चाहिए। वैसे यहां पर रश्मि अपना एक अलग पॉइंट प्रूव करने में लगी थी कि डंबोलीना को इंसान परखने की समझ नहीं है। डंबोलीना को हम डे वन से कह रहे हैं कि अभिजीत बिचुकले जो है वो बड़ी गंदी बातें करता है, लेकिन ये डंबोलीना उसको पहले तो उंगली देती रही, फिर उसने एकदम कंधे पे आकर के बैठ गया। तो इस तरह की हरकतें करके डंबोलीना ने खुद इसको इनकरेज किया है अभिजीत बिचुकले को। इस बात को हम कुछ हद तक सही मान सकते हैं। अभिजीत बिचुकले बार बार डबल मीनिंग बातें करता था। अभिजीत बिचुकले ने कई बार डबल मीनिंग बातें करी हैं, लेकिन ये डंबोलीना हर वक्त दादा दादा बोल करके उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती थी और खुद उसकी पीठ पर मसाज देती थी। अब अभिजीत बिचुकले कैसा इंसान है, उसमें दो पैसे की अकल नहीं है, वो यहां साबित कर रहा है। डंबोलीना ने उसे मसाज दी, डंबोलीना ने उसे टच करने से कभी रोका नहीं, तो जाहिर तौर पर उंगली या फिर ग्रीन सिग्नल तो डंबोलीना ने दिया है। और यहां अभिजीत बिचुकले में इतनी अकल है नहीं कि वो एक बाउंड्री, एक लिमिट को समझ सके। हमने देखा कि कैसे वो बिचुकले डंबोलीना के लिए पागल हो गया। यहां पर वो टास्क के दौरान चीजें चुरा रहा है। हम हर बार देखते हैं, हमने कल भी देखा कि रश्मि को जेल में डालो, और आज भी जब वो बिचुकले गार्ड बना था तब भी वो जिद पर अड़ा था कि नहीं, उसे रश्मि को जेल में डालना, क्योंकि वो डंबोलीना को जिताना चाहता था, बदले में पप्पी मिलती उसको। तो यहां पर अगर डंबोलीना को इतना प्रॉब्लम था तो टास्क के शुरू में ही यहां पर बिचुकले को रोक लेना चाहिए था। खैर ये टास्क चल रही थी और जैसा कि एक्सपेक्टेड था ये टास्क रद्द होगी, और मैंने अपने दोपहर के रिव्यू में बोला भी था कि ये जो टास्क थी यहां पर ये गार्ड्स को अपना काम करना था, यानी चोरी होने से रोकनी थी। और मैंने ये भी कहा था कि ये गार्ड्स जो हैं वो अपने अपने दोस्तों को जिताना चाहते हैं, क्या ये लोग ट्रॉफी भी उठाकर ऐसे ही दे देंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि बिग बॉस ने लगभग वैसी ही बातें कही हैं कि यहां लोग खुद नहीं जीतना चाहते हैं, दूसरों को जिताना चाहते हैं, यहां लोग किंग नहीं बनना चाहते हैं या किंग मेकर बनना चाहते हैं। तो ये पॉइंट जो बिग बॉस ने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये ऐसे घनचक्कर एकदम बकवास वाले कंटेस्टेंट हैं जिनको कभी कोई टास्क पल्ले नहीं पड़ी है, तभी इस सीजन में इतनी ज्यादा स्पून फीडिंग हो रही है। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि टिकट टू फिनाले जो इतनी इंपॉर्टेंट टास्क है, बिग बॉस ने उस टास्क को रद्द कर दिया। ये खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानने वाले लोग जैसे कि रितेश या अभिजीत बिचुकले या डंबोलीना, ये इतनी प्लानिंग कर रहे थे, इनकी सारी प्लानिंग ठुस फुस होके रह गई। ये चीज देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बिग बॉस ने इस बार टाइम पर एक्शन तो लिया, क्योंकि बिग बॉस खुद नहीं चाहता था कि ऐसे लप्पू झन्ने लोग जो हैं वो वहां पर टिकट टू फिनाले में पहुंच जाएं। एंड आई थिंक मैंने अपने 2 दिन पुराने रिव्यू में कहा भी था कि ये जो टिकट टू फिनाले टास्क है ये रद्द होगी, क्योंकि मेकर्स के प्रोजेक्टेड विनर एंड टॉप 2 जो होने वाले हैं वो यहां पर नॉमिनेटेड हैं और वो टिकट टू फिनाले टास्क के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं। तो ये टास्क करके कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि यहां पर देख लीजिए कि करण कुंद्रा, जिसको करण नीति और बहुत इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड बोला जा रहा था, वो खुद कैसे यहां प्यार के चक्कर में ना कोई टास्क कर पाता है ना कुछ कर पाता है। तो यहां पर मेकर्स आप देखिए कि कैसे उसके लिए रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं। मेकर्स चाहते तो इस टास्क को कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने अपने दोपहर के रिव्यू में कहा, इन घर वालों ने इतने ज्यादा मौके दे दिए हैं बिग बॉस को टास्क रद्द करने के कि बिग बॉस को एक ही सेकंड लगेगा पूरी
भी टास्क रद्द करने में, तो यहां पर करण और तेजा को एक और मौका मिल चुका है। तो यहां पर ये जो टास्क रद्द हो गई, लेकिन आई एम श्योर अगले वीक इन लोगों को एक और टास्क मिल जाएगी, जहां पर हम शायद देखने को मिल जाए कि करण कुंद्रा टास्क जीतकर टिकट टू फिनाले में आ जाता है। एंड उसके साथ तेजा तो एक के साथ एक फ्री है, तो शायद वो भी टिकट टू फिनाले में आएगी और शायद उस वीक हमें टिकट टू फिनाले एक प्रॉपर तरीके से टास्क होती हुई दिखाई दे। ऐसा अगले वीक या उसके अगले वीक शायद ऐसा हो सकता है। तो इस एपिसोड में यही चीज हुई है, ये टास्क रद्द हो गई है, जहां रितेश बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा था, बिचुकले बड़ी ज्यादा चोरियां कर रहा था, डंबोलिना के सपोर्ट में तेजा सारी हदें पार कर रही थी। तेजा कैसे यहां डंबोलिना के सपोर्ट में है, और जब उसकी पोल पट्टी खुलती है तो बोलती नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करती हूं, मैं तो फेयर हूं, मैं किसी के सस्ती वकील नहीं बन रही हूं। ये तेजा आई थिंक कुछ दिन पहले एक प्रोमो भी कटा था जहां पर वो गलतफहमी के गुब्बारे फोड़ रही थी कि मुझे गेम में आगे बढ़ने के लिए अलायंस की जरूरत नहीं है, अलायंस की जरूरत इसे कैसे पड़ रही है आप देख लीजिए। कल तक ये डंबोलिना के खिलाफ थी, लेकिन डंबोलिना ने झूठ क्या बोल दिया कि मैं तो तेरे को बताना चाहती थी, मैं तो नॉमिनेटेड तो तेरे को बताना चाहती थी, ओ माय गॉड तेजू आई लव यू सो मच। बस तेजा को ये जो बातें डंबोलिना ने बोल दी, तेजा वहीं पिघल गई और ये तेजा दूसरों को बोलती है कि अलायंस अलायंस। डंबोलिना ने ये झूठी मूठी बातें बोल दी और खुद को इंटेलिजेंट बोलने वाली तेजा कैसे उसकी बातों में आ गई, ये आपने इजीली देख लिया। और तेजा का एक और अतरंगी लॉजिक आप देखिए कि तेजा पोहे और चावल में कोई फर्क नहीं समझती है। जहां उमर कह रहा था कि भाई ब्रेकफास्ट में चावल बना दे, तो इतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चावल कौन खाता है, तो तेजा क्या कह रही थी कि तू पोहा क्यों खाता है, पोहा इज फ्लैट राइस, पोहा फ्लैट राइस है। तो क्या तेजा के घर में लोग दाल के साथ चावल नहीं पोहा मिक्स करके खाते हैं क्या, या फिर तेजा के घर में पुलाव या बिरयानी में चावल नहीं पोहा डाला जाता। तो तेजा के अतरंगी लॉजिक्स आप देखें और उन लॉजिक्स को हर तरीके से ब्लाइंडली डिफेंड करता है, सपोर्ट करता है करण कुंद्रा। करण कुंद्रा बहुत ज्यादा नेगेटिव चला जाएगा अगर वो तेजा की हर चीज में हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा देखकर कि तेजा की और डंबोलिना की जबरदस्त बैंड बजा रहा है निशांत भट्ट। निशांत भट्ट का ये हृदय परिवर्तन एकदम से कैसे हो गया, ये अपने आप में एक सीक्रेट है, एक राज है। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस कदर वीकेंड पर उमर को जबरदस्ती टारगेट किया गया, उसके बाद उमर और निशांत ये करण बात भी कर रहे थे कि यार उमर तूने ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी। तो निशांत बहुत शाना खिलाड़ी है, उसको शकुनी मामा मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं और उसको शमिता शेट्टी सांप ऐसे ही नहीं बोलती है। निशांत बहुत ही शाना खिलाड़ी है, उसको अच्छे से पता चल चुका है कि सलमान खान एक फेक एंड फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहा है, कहीं ना कहीं उमर को उससे सिंपैथी मिल जाएगी। तो अभी उमर के साथ बैठ जाओ, और उमर की कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है, जैसे कि वो फराह खान बोल के चली गई थी। आई थिंक ये वीकेंड पर जो एक दो बातें उसके सामने आई हैं, उससे उसके दिमाग में बत्ती जल गई है कि भैया अभी पाला बदल लो, इसी में भलाई। क्योंकि डंबोलिना का सपोर्ट कर रहा है प्रतीक, और यहां निशांत अच्छे से जानता है कि डंबोलिना बहुत गलत जा रही है, तो इट्स टाइम कि अपना पाला बदल लो। अब वो वाकई में उमर के प्रति अपनी दोस्ती निभा रहा है या फिर वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस एपिसोड में जिस तरह से बिग बॉस ने टास्क रद्द करी है, आप इससे सहमत हैं या सहमत नहीं है। और जिस तरह डेबोलिना ने जो पप्पी का मुद्दा बनाया, उसके बाद ये तेजा कूद पड़ी कि भाई लड़की कंफर्टेबल नहीं है, तो लड़के ने बोला कैसे, बोलने पर इतना आग बबूला हो गई, जबकि खुद आप प्रतीक के ऊपर चढ़ पड़ती थी। मतलब यहां बिचुकले ने तो सिर्फ बोल ही दिया। यहां पर एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये यहां पर बिचुकले की सिचुएशन पर ये शेर पूरी तरह फिट होता है। इट डज नॉट मीन कि बिचुकले सही है, बिचुकले तो गलत है ही सही। लेकिन डंबोलिना भी कोई दूध की धुली नहीं है, उसने खुद ने यहां पर ग्रीन सिग्नल दिया था। और यहां पर घर वालों का ये जो रवैया है, यहां पर सही को सही गलत को गलत कोई नहीं बोलता। इनफैक्ट जो प्रतीक जो बिग बॉस रूटीन में आया था, मैं करमा मैं सही को सही गलत को गलत बोलता हूं, मैं बायस नहीं होता हूं, मैं फेयर रहता हूं, मैं गलत को गलत बोलता हूं, मैं भले भी मेरा दोस्त गलत कर मैं गलत को गलत बोलता हूं। लेकिन क्या आपने प्रतीक का फेयर अंदाज देखा, वो किस कदर यहां पर गलत चीजों को हमेशा जस्टिफाई करता है, कवर अप करता है। डंबोलिना के बारे में उसने एक बार भी नहीं बोला कि डंबोलिना तुम भी गलत हो। बिचुकले को तो बहुत समझाने गया, लेकिन क्या डंबोलिना किसी तरह का लेसन या सबक या फिर ट्यूशन डिजर्व नहीं करती थी। हां, ट्यूशन से याद आया, सबक से याद आया कि कल जेल वाली टास्क होने वाली है, जहां पर डंबोलिना शायद जेल में जाएगी, और मैं ये चीज देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। एंड देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या प्रतीक वहां पर इसको डंबोलिना का नाम लेता है या किसी और का नाम लेता है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से डंबोलिना आई है सबसे ज्यादा नेगेटिव वही जा रही है, पूरे घर का माहौल वही खराब कर रही है। अपने हिसाब से मुद्दे बनाती है, अपने हिसाब से लोगों को गाली देती, फिर बोलती मैंने तो हवे में गाली दी थी, हवा में गाली दी थी। तो ऐसी दोगली चुड़ैल जो है वो जेल जाना ही डिजर्व करती है। बिग बॉस का घर नहीं, इनफैक्ट असली वाला जेल जो है वो ही डंबोलिना का परमानेंट ठिकाना होना चाहिए। क्या लगता है आपको, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला और वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।